If there are two screws in between the two planes or planks of wood, say, then it will not rotate. It will not rotate. So single bonded carbon atoms can rotate, but double bonded carbon atoms cannot rotate. So this kind of molecule shows rotatory isomers. They show rotatory isomers. That means if this is carbon, if this is carbon, and if this is carbon, one hydrogen here, another hydrogen here, another hydrogen here. Similarly, if one hydrogen is here, one hydrogen is here, and one hydrogen is here. So this hydrogen is eclipsing this hydrogen is eclipsing this hydrogen, and this hydrogen is eclipsing this hydrogen. So this ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे को ढक रहा है. अगर हम इसको एक एंगल से देखेंगे तो एक दूसरे को ढक रहा है. तो इस प्रकार के कॉन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. तो ये चूंकि ये रोटेट कर सकता है, इसलिए ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ही बना पाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाए और इसका पहले का जैसा ही रहे ऐसे. तो इन दोनों का जो डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल मतलब अगर इस स्टिक को और इस स्टिक को हम पास पास लेके आए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है, तो ये 180 डिग्री में है. तो ये इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें और इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो इसका डाइहेड्रल एंगल कैसा होगा? मतलब अगर हम दोनों को पास पास लेके आए तो 180 डिग्री होगा. तो ये एक्लिप्स्ड नहीं है. तो जो एक्लिप्स्ड नहीं होता है उसे हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, नॉट एक्लिप्स्ड. इट इज नॉट एक्लिप्स्ड, वी कैन सी इट. यहां से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन दिख जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन दिख जाएगा.
So it is not eclipsed. So it is staggered conformation. It is staggered conformation. तो स्टैगर्ड का मतलब होता है नॉट एक्लिप्स्ड. अब इसके बीच में मतलब यहाँ पे ये जो एंगल था और ये जो एंगल था ये 0 डिग्री था. दोनों को अगर हम पास पास लेके आए तो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा. इसका डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है. ये 0 से 180 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स आर पॉसिबल. सो सच मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म स्क्यूड कॉन्फॉर्मेशन. अगर कोई भी एंगल हो इसके अंदर, अब it is not necessary that it should be 60 degree or 30 degree or 20 degree or 25 degree. Any angle between 0 degree to 180 degree हो. ठीक है. अगर डाइहेड्रल एंगल हो तो इसे हम कहेंगे स्क्यूड कॉन्फॉर्मेशन. ओके. डाइहेड्रल एंगल का मतलब क्या हुआ? तो ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम उठा के यहाँ पे लेके आए तो क्या हुआ? ये 0 डिग्री है ना. इसको हम यहाँ पे लेके आए, इस एंगल को यहाँ पे लेके आए, 0 डिग्री है. उसी प्रकार से इस एंगल को अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये भी 0 डिग्री है. 0 डिग्री एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है. इस एंगल को अगर हम यहाँ पे उठा के लेके आए तो भी ये 0 डिग्री है, कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है. तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल. ठीक है. मतलब एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस है ही नहीं. अगर ये डिस्टेंस ना हो तो फिर ये जो स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स के बीच में कितने एंगल हैं, उसे कहते हैं डाइहेड्रल एंगल. ठीक है. इसको देखने का एक और तरीका है. अगर यहाँ से हम टॉर्च लाइट प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ से हम टॉर्च लाइट प्रोजेक्ट करते हैं, टॉर्च लाइट, और यहाँ पे कोई स्क्रीन हो अगर,
तो इसका शेडो जो गिरेगा वो कैसा गिरेगा? इसका शेडो ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, सिर्फ इतना ही शेडो होगा क्योंकि कंप्लीटली एक्लिप्स्ड है। शेडो में ये लाइन आएगा नहीं क्योंकि ये लाइट रे के एक्सिस में है। ओके, इट इज प्रोजेक्शन, शेडो प्रोजेक्शन। शेडो प्रोजेक्शन ऑन वॉल। अब इसी तरह से एक सिस्टम देखते हैं ऐसा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे। अगर इसका हम टॉर्च लाइट प्रोजेक्शन करेंगे तो हर एक का शेडो बनेगा। इसका भी शेडो बनेगा, 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 इसका भी शेडो बनेगा। तो ये एक्लिप्स्ड होगा ही नहीं। तो फिर कैसे शेडो बनेगा ये? तो एक शेडो के लिए एक प्लेन बनाते हैं। ये एक प्लेन और वॉल जिस पे इसका शेडो बनने वाला है। तो एक तो बनेगा ऐसा, ऐसा, और फिर इसका भी तो बनेगा शेडो, इसका शेडो भी तो बनेगा। इसका शेडो बनेगा ऐसे, इसका शेडो बनेगा ऐसे और इसका शेडो बनेगा ऐसे। लेकिन इन दोनों के बीच का जो कार्बन है, ये कार्बन दिखेगा नहीं हमें। ये जो कार्बन है ये नहीं दिखेगा। तो ये था सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसे कहते हैं हम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। क्योंकि ये सी सॉ की तरह दिखता है और इसमें एक हॉर्स बैक भी दिखता है। और इस प्रकार प्रोजेक्शन तब दिखेगा हमें जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस में टॉर्च लाइट नहीं देंगे। टॉर्च लाइट अगर हम साइड से देंगे तो हमें 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दिखेगा। लेकिन अगर हम टॉर्च लाइट कार्बन के एक्सिस के एंगल से देंगे तो हमें इस प्रकार का प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखेगा। तो वो जो एक्सिस है, जिस एक्सिस से हमें कार्बन नहीं दिखता है, उसको हम दिखाते हैं एक सर्कल से। ये सर्कल, और बाकी में हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसके पीछे वाले को जस्ट दिखाने के लिए हल्का सा डॉट दिखा देते हैं ऐसे। डॉट यहां से दिखाएंगे, एच, एच, एच। ये तो साफ साफ दिखेगा, सब स्टैगर्ड है। इस प्रकार के प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम कहते हैं
न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये भी कैसा है, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ गया तो हैंड रेज करो। गुड। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ किया। ये है CH3, ये है क्लोरीन, ये है H, ये है CH3, ये है ब्रोमीन, और ये है OH। ये CH3, ये Br, ये H, नहीं सेम मॉलिक्यूल होगा, Cl और H, ये Br, CH3, OH, ये CH3, Cl, H, और ये Br, CH3, OH। मैंने ड्रॉ किया है क्या, एक्लिप्स्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये है स्टैगर्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन, और ये है स्क्यूड प्रोजेक्शन, skewed Sawer's projection। You have to do, you have to convert them, convert into Newman projection। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपने विजन का एक एक्सेस बनाना पड़ेगा कि किस विजन से हम देख रहे हैं। तो सबका हम विजन बना लेते हैं एक एक। इसका एक ऐसा विजन हो गया, इसका एक ऐसा विजन हो गया, और इसका एक ऐसा विजन का एक्सेस हो गया, एक्सिस ऑफ लुकिंग इनटू द मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हमें कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा सामने से। उसके पीछे वाला जो होगा वो कौन सा होगा,
तो ये बी आर जो है यहाँ पे लिखा, ठीक इस बी आर के पीछे कौन है, इस बी आर के पीछे है सी एल, तो सी एल यहाँ लिखेंगे। ये सी एच थ्री यहाँ पे, और इस सी एच थ्री के पीछे कौन है, ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री लिख दिया। फिर इसके पीछे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ये वाला ओ एच है, ये ओ एच लिख दिया। और इस ओ एच के पीछे क्या है यहाँ पे, ये एच है, यहाँ पे एच लिख दिया। इज इट क्लियर? रेज हैंड। वेरी गुड। उसी प्रकार से इसमें भी फ्रंट व्यू जो है वो साफ साफ बड़ा बड़ा दिखेगा हमें, ये फ्रंट व्यू। इसके पीछे वाला दिखेगा नहीं हमें, लेकिन है तो एक्लिप्स्ड। यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ किया है, जो फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला ये लाइन नीचे की तरफ है, हमने ऊपर कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो चलो इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो ठीक करने के लिए ये जो लाइन है इसको हमने यहाँ दिखाया, ये जो लाइन है इसे हमने यहाँ दिखाया, और ये जो लाइन है इसे हमने यहाँ दिखाया। इसके मॉलिक्यूल्स को भी लिख देते हैं। ये बी आर है यहाँ पे, यहाँ सी एच थ्री है, और यहाँ पे ओ एच। अब इसके पीछे में कैसा है, ये ऊपर, एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन। तो इस वाले को, इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख देंगे, इस क्लोरीन को यहाँ लिख देंगे, और इस सी एच थ्री को यहाँ लिख देंगे। तो हुआ ना, इस ये सी एच थ्री और इस सी एच थ्री के बीच का जो एंगल हुआ, एकदम ऊपर नीचे वाली बात हो गई ना, 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना है ये तो मुझे दिखाने के लिए थोड़ा डिफरेंट दिखाना पड़ रहा है, बट दे आर कोइंसाइडिंग। ओके, दे आर कोइंसाइडिंग। So they have 0 degree dihedral angle. They have 180 degree dihedral angle. Now this one, it will become little hazy, so I'll take it this side.
यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ किया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये CH3 यहाँ पे है, ये OH यहाँ पे है, और ये Br यहाँ पर है। ठीक इसके पीछे ये CH3 यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे, और ये H यहाँ पे। तो कितना एंगल हो गया इसके बीच का? कांट से अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि द डायहेड्रल एंगल हियर विल बी एनीथिंग बिटवीन मोर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, द एंगल विल बी मोर देन 0 but less than 180 degree. It could be 45 degree, it could be 90 degree, it could be 30 degree, it could be 60 degree, and all these are called as skewed conformation. Okay, but these are Newman projection formula. It is Newman eclipsed, it is Newman staggered, and this is Newman skewed. If you have understood, then raise your hand. आ गया समझ में? तो इसमें इतना ही था समझना, बस ज्यादा कुछ नहीं था। और क्या है? चलो थोड़ा बहुत रिएक्शंस है, सो टुमारो वी विल सी द रिएक्शंस। ओके, reactions and aromaticity of benzene. So tomorrow reactions we will see, and then we will start hydrogen s block element, all that. Okay, that's all for today. ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना कुछ दिन में, और 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके। तो जिसने भी मिस किया हो पहले क्लासेस, वो डरो मत, ठीक है? मैं सॉल्यूशन डालता रहूंगा एकदम फर्स्ट चैप्टर से। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पे सॉल्व करके करते, समझा समझा के सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है? और फिर हमारे पास दिसंबर मिड वीक से मार्च तक का टाइम रहेगा, ठीक है, रिवाइज करने का, ठीक है? और इंटरनेट के ज़माने में तो कोई भी कहीं पे भी रहे, वी विल ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, ठीक है? मैं सॉल्यूशंस डालता रहूँगा, ठीक है?